बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों और मेरे अज़ीज़ इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामीन, इस्लाम की तारीख़ सिर्फ़ अल्फाज की दास्तान नहीं, ये ईमान को जगाने वाली जिंदा मिसालों का ख़जाना है। ये वो चिराग है जो हर दौर के अंधेरों में रास्ता दिखाते हैं। सहाबा किराम ने तो नबी सल्लल्लाहु के सलाम को देखा था, उनके चेहरे की ज़ियारत की थी। लेकिन आइए एक ऐसे आशिक़ का जिक्र करते हैं जिसने नबी सल्लल्लाहु के सलाम को देखा नहीं, लेकिन इश्क़ का मेयार ये था कि नबी सल्लल्लाहु के सलाम ने खुद वसीयत फरमाई कि मेरी उम्मत के लोग इससे दुआ करवाएं। ये जिक्र है यमन के रहने वाले हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हो का। उवैस दीवाने थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन घर में एक बूढ़ी और नाबीना माँ थी। माँ की खिदमत की वजह से वो कभी मदीना ना जा सके। एक बार इजाज़त मिली, मदीना आए, लेकिन इत्तेफाक से नबी सल्लल्लाहु के घर पर तशरीफ़ फरमा ना थे। माँ ने कहा था कि शाम तक वापस आ जाना। इंतज़ार किया, लेकिन मुलाकात ना हो सकी और बोझल दिल के साथ यमन वापस लौट गए। मोहब्बत का आलम यह था कि जब उन्हें खबर मिली कि ग़ज़वाए उहद में नबी सल्लल्लाहु का दंदाने मुबारक शहीद हो गया है, तो उवैस ने यमन में बैठे बैठे अपने दांत तोड़ दिए कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु के सलाम को तकलीफ पहुंची है तो मैं कैसे आराम से खा पी सकता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु के विसाल से पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो को वसीयत फरमा गए थे, तुम्हारे पास यमन से लौट के मदीना बारा आए जिसका नाम उवैस करनी होगा। वो उम्मत के लोग इससे दुआ करवाएंगे, फरमान बरदार है। इसके जिस्म पर एक सफ़ेद दाग था, अगर वो अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह उसे पूरा फरमाता है। ए उमर, अगर तुम इससे अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करवा सको तो ज़रूर करवाना। सुभान अल्लाह। खलीफा वक्त को कहा जा रहा है कि एक ऐसे शख्स से दुआ करवाएं जो बज़ाहिर आम सा गरीब इंसान है, लेकिन माँ की खिदमत ने उसे ये मकाम दिया कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका तज़किरा कर रहे हैं। खिलाफत फ़ारूकी में जब यमन के काफ़िले आते, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पूछते, क्या तुम में अवैस है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पूछा, क्या तुम्हारी माँ हयात है? उन्होंने कहा हाँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि मेरे लिए बख्शिश की दुआ करो। उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रो पड़े कि कहा मैं अदना सा गुलाम और कहा अमीरुल मोमिनीन। इस वाक़े से हमें दो असबाक मिलते हैं। एक ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत फासलों की मोहताज नहीं होती, और दूसरा ये कि माँ की खिदमत इंसान को विलायत के इस मकाम पर पहुँचा देती है जहाँ सहाबा कराम भी इससे दुआ की दरख्वास्त करते हैं। आज हमारे घरों में वालिदैन मौजूद हैं, लेकिन हम मोबाइल और दुनिया में मसरूफ़ हैं। आइए उवैस करनी की सुन्नत पर अमल करते हुए अपने वालिदैन की खिदमत को अपनी जन्नत का जरिया बनाए। मोहतरम सामिआइन, बात चली थी ताइफ के सब्र से, फिर उमर फारूक अलैहिस्सलाम की हैबत, बिलाल अलैहिस्सलाम का इश्क, मुसब अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और उवैस करनी अलैहिस्सलाम की खिदमत पर आकर रुकी। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये वो मीनारे नूर है जो आज के अंधेरे दौर में हमें रास्ता दिखाते हैं। आज की महफिल का पैगाम सिर्फ ये है, अपने अल्लाह से जुड़ जाए, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करे और अपने वालिदैन की कद्र करे। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, ना जाने कब बुलावा आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ सुनाया इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें भी अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की गुलामी नसीब फरमाए।